हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार। आज का विषय है हीट स्ट्रोक, यानी आम बोलचाल की भाषा में लू लगना। भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा एरियाज में, खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है। खासकर अप्रैल, मई, जून के महीनों में तो काफ़ी गर्म होती है। इससे एनवायरनमेंट में बहुत हीट जनरेट होती है और हमें लू लग जाती है या हीट स्ट्रोक हो जाता है। इस हीट स्ट्रोक में सबसे पहला सिम्टम्स आता है जो होता है हमारे सर में दर्द होता है या थ्रॉबिंग सेंसेशन होता है, या दूसरे शब्दों में थ्रॉबिंग हेडेक होता है। चेहरा लाल हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। कुछ लोगों में उल्टी का एहसास होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है और मसल्स में क्रैम्पिंग हो जाती है। पैरों, हाथों में, बॉडी में पेन होने लगता है। कुछ लोगों में मेंटल कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, उन्हें समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। वो कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहते और कुछ अधिक स्थिति में, कुछ सीवियर लोगों में बेहोशी तक आ जाती है या बेहोश हो जाते हैं। इसमें एक बहुत पिक्यूलियर खास सिम्टम्स होता है, वो होता है कि पसीना नहीं आता है। यानी हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है जो हीट को कंट्रोल करती है वह फेल हो जाती है, जिससे पसीना भी बंद हो जाता है और ये सारी कंडीशन होती है। क्या करें? अगर किसी व्यक्ति को इस ढंग की समस्याएं हो रही हैं तो सर्वप्रथम उन्हें ठंडी जगहों पर ले जाएं, पेड़ के नीचे ले जाएं या कमरों में ले जाएं, पंखे चला दें और जो कपड़े पहने हैं उन्हें ढीला कर दें, पानी पिलाएं और थोड़ा सा गीले तौलिए से उसको पोंछें। अगर फिर भी हीट बहुत ज़्यादा लग रही है तो बर्फ के टुकड़ों से भी हाथों में, पैरों में और शोल्डर में उन बर्फ के टुकड़ों को लगाएं, जिससे बॉडी हीट कम हो जाती है और आराम मिल जाता है। और इसके आगे क्या करना चाहिए? पहली चीज तो हमें इसका बचाव क्या करें। सर्वप्रथम जब बहुत धूप हो तो हमें बाहर निकलने से बचना चाहिए, यानी डायरेक्ट सन की हीट से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर हमें बाहर जाना ही पड़े तो छाता लेना चाहिए या फिर टोपी पहननी चाहिए, जिससे हम डायरेक्ट सन की हीट से बच सकें। खूब ढेर सारा पानी पिए और खाली पेट बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। इसके अलावा हम आम का पन्ना पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं और बहुत सारे फ्रूट जूसेस पी सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं। यानी किन्हीं भी माध्यमों से हमें अपने वाटर इनटेक को बढ़ा देना चाहिए और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे बॉडी में हीट रेडिएट हो जाए और कपड़े ढीले भी रहने चाहिए। अगर हम ये सब करते हैं तो हमें बहुत हद तक हीट स्ट्रोक से बचाव होता है। इसके अलावा हमारी होम्योपैथी में बहुत सी अच्छी दवाइयाँ हैं जो हीट स्ट्रोक से हमें बचाती हैं। न सिर्फ बचाती हैं बल्कि इनको ठीक भी करती है। कुल 3 दवाइयाँ मैं आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं वो आपको बताते हैं। उसमें सर्वप्रथम जो एक दवा है वो इसकी प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। यानी अगर उन दवा का सेवन करते हैं तो हम इस हीट स्ट्रोक से बच भी सकते हैं। अगर हीट स्ट्रोक हुआ है तो उससे ये ठीक करने में भी कामयाब होती है। उस दवा का नाम है क्लोनोइन। क्लोनोइन 30 नंबर की पोटेंसी। अगर हम बाहर जा रहे हैं, बाहर का टेम्परेचर काफ़ी है, तो हम 10-10 मिनट में 2 खुराक 2 से 3 बूंद ले लें और उसके बाद बाहर जाएं तो हमें हीट स्ट्रोक से प्रिवेंशन होता है। और अगर कुछ हो भी जाए, थोड़ा हीट लगती है, तो ये इसे बहुत जल्दी रिकवर कर देती है। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसको भी क्लोनोइन 30 की 3 से 4 बूंदें दिन में 3 बार देने से 2 से 3 दिनों में ही ये सभी सिम्टम्स आराम मिल जाता है। दूसरी एक दवा आती है जो बहुत इस्तेमाल होती है, वह है बेलाडोना। बेलाडोना की भी 30 नंबर की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार देते हैं। बेलाडोना में सर में बहुत तेज दर्द होता है, पूरा चेहरा लाल हो जाता है और शरीर में बहुत गर्मी महसूस होती है। इसमें यह दवा बहुत अच्छा कार्य करती है।
इसके अलावा एक दवा और है जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। कुछ लोगों में हीट स्ट्रोक होने में सर दर्द तो होता ही है, साथ में बहुत अधिक वीकनेस लगने लगती है, लेथार्जिक हो जाते हैं और सुस्ती लगने लगती है। जिन व्यक्तियों में यह सिम्टम्स हो रहा हो उन्हें जैल्सीनियम 200 नंबर की दिन में 3 से 4 बार दे दें या फिर 10-10 मिनट पे 2 से 3 बार तुरंत दे दें। ये सभी सिम्टम्स राहत मिलती है और पेशेंट को आराम हो जाता है।